Hello student, today we are going to discuss Nath-Morris-Pratt algorithm. In this हमारे पास एक पैटर्न होता है, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रीफिक्स. नथ मॉरिस का क्या है? नथ मॉरिस पहले अपने जो भी पैटर्न होता है उस पैटर्न को प्रीफिक्स और सफिक्स में सफिक्स निकालती है, ठीक है. बेसिकली हम करते क्या है कि हम अपनी स्ट्रिंग में से कोई भी स्टार्टिंग के एलिमेंट्स लेते हैं और चेक करते हैं कि वो मेरे दोबारा कहीं उस स्ट्रिंग के अंदर अपीयर हुए हैं या यूज हुए हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास एक स्ट्रिंग थी ये, ठीक है, मैंने इसके प्रीफिक्स निकाल लिए ABC. अब मैंने इन ABC को चेक करूंगा क्या ये मेरे कहीं अपीयर हुए हैं दोबारा. यस, मेरे ये यहाँ पर अपीयर हुए हैं. प्रीफिक्स क्या होते हैं कि AB, ABC, ठीक है, ऐसे करके. और सफिक्स क्या है? C, BC, ABC. तो देखो मेरा ABC और ABC सफिक्स में भी है, ABC प्रीफिक्स में भी है. यानी कि मेरा जो ABC कैरेक्टर का स्ट्रिंग है ये मेरे कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में पहले भी आई होगी और बाद में भी कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के अंदर आई होगी. तो मैंने अपनी ये स्ट्रिंग ऑब्जर्व कर ली, ठीक है. अब हम नथ मॉरिस में करते क्या है, हम पाई टेबल बनाते हैं, या इसको आप LPS भी बोलते हो, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सेम एज सफिक्स, ठीक है. मेरे पास पैटर्न होते हैं, ठीक है, मैं उन पैटर्न में अपने प्रीफिक्स देखूंगा और मैं फिर उसको फाइंड करूंगा कि वो मेरे नेक्स्ट टाइम मेरे स्ट्रिंग के अंदर कहाँ आए. जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर ली 1 से लेके अप टू 10 तक. फिर मैंने जो मेरे पहली बार अपीयर है मैंने उनको 0 कर दिया. A0 पहली बार है, B0 पहली बार है, C0 पहली बार है, D पहली बार है, तो मैंने 0 कर दिया. अब A ये वाला मेरा दोबारा अपीयर हुआ तो इसकी इंडेक्सिंग क्या थी 1, मैंने इसे 1 कर दिया. D दोबारा अपीयर हुआ, इसकी इंडेक्सिंग क्या थी 2, मैंने 2 कर दिया. E फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ, A मेरा अगेन अपीयर हुआ तो मैंने इसकी इंडेक्सिंग 1 दे दी. फिर B अपीयर हो, मैंने इंडेक्सिंग 2 दे दी, इसको मैंने पहली बार अपीयर हुआ तो 0 दे दिया. सेम यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के जो भी एलिमेंट्स जो पहली बार अपीयर थे उनको 0 कर दिया. A मेरा दोबारा अपीयर हुआ तो इसका इंडेक्स क्या था 1, B मेरा दोबारा अपीयर हुआ, इसका इंडेक्स क्या था 2. ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, मेरे पास एक ये स्ट्रिंग दे रखी है ABC ऐसे करके, ठीक है, और मेरे पास ये एक पैटर्न दे रखा है ABD. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने पैटर्न की पाई टेबल बनाऊंगा. पाई टेबल मैंने कैसे बनाई, मेरा A पहली बार अपीयर हुआ मैंने 0 लिख दिया, B पहली बार अपीयर हुआ मैंने 0 लिख दिया, A मेरा दोबारा अपीयर हुआ, इसका इंडेक्स क्या था 1, मैंने 1 लिख दिया, B का इंडेक्स क्या था 2, मैंने 2 लिख दिया, D मेरा पहली बार अपीयर हुआ मैंने 0 लिख दिया. अब मैं अपने स्ट्रिंग के अंदर एक पॉइंटर लूंगा I और एक पॉइंटर लूंगा J. मैंने ये वाला पॉइंटर I ले लिया जो पॉइंट कर रहा है मेरे पहले एलिमेंट को स्ट्रिंग के, और J मैंने एक पॉइंटर ले लिया J0 जो मेरे इस पैटर्न से एक पहले पॉइंट करेगा J0, ठीक है. हमेशा मैं जब भी चेक करूंगा तो मैं इस J0 से नेक्स्ट वाला एलिमेंट को चेक करूंगा. अब देखो, अब मैं अपने इस वाले I वाले एलिमेंट A से अपने J0 का नेक्स्ट एलिमेंट विच इज दिस, इसको कंपेयर कराऊंगा. दीज आर सेम, A और ये A सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी I की पोजीशन को 1 से बढ़ा दूंगा और इस J को भी बढ़ा दूंगा. अब मेरा J जो 0 पे था वो मेरा J यहाँ पर आ गया, I मेरा कहाँ पर आ गया, ये वाला. अब मैं इस वाले B को अपने J के नेक्स्ट से एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा, तो मैं इससे और इसको कंपेयर कराऊंगा, दोनों सेम है तो मेरा I भी मूव कर गया. अब मेरा J यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है. अब मेरा जो A है ये वाला A मेरे इस वाले A से कंपेयर होगा, ठीक है, दोनों सेम है, मेरा I भी मूव कर गया, मेरा J यहाँ पर आ गया अब, ठीक है. अब ये वाला B मेरे इस वाले B से कंपेयर होगा, ठीक है, ये दोनों सेम है, मेरा I भी बढ़ गया और मेरा जो J यहाँ पर था वो अभी कहाँ पर आ गया, वो अभी यहाँ पर आ गया. क्लियर है. अब ये वाला जो मेरा C कंपेयर होगा वो मेरे इससे कंपेयर होगा. अब आप देखो C और D दे आर नॉट मैचिंग. अब क्या होगा, जो मेरा ये वाला J है ये जिस इंडेक्स के ऊपर होगा ये मेरा वापस उस इंडेक्स पे चला जाएगा. ये वाला J मेरा किस इंडेक्स के ऊपर है, दूसरे इंडेक्स के ऊपर. अब दूसरा कहां पर है, 1 2 3 4 5, दूसरा मेरा कहां पर है 1 2, दूसरा मेरा यहां पर है. यानी कि अब मेरा J यहां पर आ गया दोबारा से इस वाली लोकेशन के ऊपर, ठीक है. यानी कि अब मेरा J कहां पर आ गया, J मेरा आ गया सेकंड लोकेशन पे ऊपर, यानी कि यहां पर, ठीक है. अब मैं कंपेयर कराऊंगा इसके साथ, इस वाले A के साथ इस C को, दे आर नॉट मैचिंग, ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर अपने इस जो मेरा J अब यहां पर जब मैच नहीं करेगा तो मेरा अभी J कहां पर है 0 पे है, तो मैं फिर अगेन अपने J को 0 पे ले आऊंगा जैसे यहां पर था, ठीक है. अब मैं इस वाले J से कंपेयर कराऊंगा इसको, ठीक है, इस C को इस वाले A से कंपेयर कराऊंगा क्योंकि J के अगला कंपेयर करेगा
तो मैंने कंपेयर कराया, दे आर नॉट मैचिंग। बट अब जो जे है मेरा वो और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 0 पे है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस आई को आगे बढ़ा दूंगा। मैंने इस आई को आगे बढ़ा दिया, क्लियर है। अब आई आगे बढ़ गया। अब मैं इस ए को कंपेयर कराऊंगा इस ए के साथ, हाँ ये दोनों सेम है। तो मैंने इस आई को भी आगे बढ़ा दिया और इस जे को यहां पर कर दिया, ठीक है। अब मैंने बी को कंपेयर कराया, दे आर सेम। तो मैंने इस बी को आई को आगे बढ़ा दिया। अब मेरा जे यहां पर आ गया, ठीक है। फिर मैंने इस वाले सी को इस ए से कंपेयर कराया, दे आर नॉट सेम। अब मेरा जे कहां पर है, 0 पे। तो अगेन मेरा जे फिर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ए को इस सी से कंपेयर कराया, दे आर नॉट सेम। तो क्या होगा, जे तो मेरा पीछे जा नहीं सकता, मैं अपने ए को आगे बढ़ा दूंगा, आई को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये दोनों कंपेयर होंगे, ये दोनों सेम है, मैंने ये जे को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। मेरा आई भी आगे बढ़ जाएगा। फिर मैं अब इस वाले बी से कंपेयर कराऊंगा, दोनों सेम है, मेरा जे यहां पर आ जाएगा और मेरा बी आई भी आगे बढ़ जाएगा। फिर मैं इसे ए से कंपेयर कराऊंगा, हाँ दे आर सेम, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मेरा ये भी आगे बढ़ जाएगा, मेरा जे यहां पर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी जे मेरा यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब मेरा ये बी आ गया। अब मैंने फिर क्या किया, फिर इस ए से कंपेयर कराया, हाँ ये दोनों सेम है, सॉरी मेरा आई जो आगे बढ़ जाएगा। फिर मैंने इस ए से कंपेयर कराया, हाँ दे आर सेम। तो मेरा क्या हुआ, मेरा जे आगे बढ़ गया। अब मेरा जो नेक्स्ट बी होगा वो इससे कंपेयर होगा, ठीक है। अब मैंने इससे कंपेयर कराया तो मेरा ये वाला बी जो था, कहीं गड़बड़ हो गई, मेरा ये वाला सी इससे कंपेयर हुआ था, ठीक है। फिर मैंने इस वाले सी इससे कंपेयर हुआ था, मेरा मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आई को आगे बढ़ा दिया। अब ये वाला आई मेरे इस ए से कंपेयर हुआ, मैच कर गया, मैंने इस जे को यहाँ पर लाया और इसको बी को आगे बढ़ा दिया। अब मेरा ये बी इससे कंपेयर हुआ, सेम है, मैं इस जे को यहाँ लाया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये मेरा सी कंपेयर हुआ, सी इज नॉट मैच। तो मेरा भी बी कहाँ पर था, जे मेरा यहाँ पर था, वो मेरा जे यहाँ पर फिर से आ गया। अब मैंने सी को ए से कंपेयर कराया, नहीं हुआ, मैंने इस आई को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा ए है ये इस ए से कंपेयर होगा, यानी कि जे मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं इस ए को आगे बढ़ा दूंगा आई को। अब मेरा आई यहाँ पर आ गया बी पे, मेरा जे इससे कंपेयर होगा, ठीक है। जब ये मेरा जे इससे कंपेयर होगा, मैच कर गया, मैंने इस आई को आगे बढ़ा दिया। अब मैं इस जे को कहाँ ले आया, इस जे को मैं यहाँ ले आया। अब मेरा ये जे इस वाले ए से कंपेयर करेगा, मैचिंग है, मेरा आई आगे बढ़ गया। अब जे मेरा कहाँ पर आ जाएगा, जे मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ए बी डी ए बी डी, ठीक है। हाँ अब मेरा ये वाला जो था ए, अब मेरा यहाँ पर है। अब मैंने इसको इससे कंपेयर कराया, मैच हो गया। फिर मेरा अब जो ए होगा, जो ये मेरा जे था ये यहाँ पर आ गया, मेरा आई जो था यहाँ मूव कर गया। अब मैं इस वाले बी को इस वाले बी से कंपेयर कराऊंगा, दे आर मैचिंग, मेरा जे यहाँ पर आ गया और मेरा आई यहाँ पर आ गया। अब मैं इस वाले जे से इस वाले डी को इस वाले डी को इस वाले जे से कंपेयर कराऊंगा, दे आर मैचिंग। तो मुझे मेरी जो स्ट्रिंग मिली वो यहाँ मिल गई, ए बी डी, ठीक है। ये कौन सी लोकेशन पे मिली, 11 से लेके 15 इंडेक्स के ऊपर मिली, ठीक है, 15 इंडेक्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द पैटर्न यूजिंग नथ मॉरिस प्रैट, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट था नेवे बायस एल्गोरिथम, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैं अपने पैटर्न को चेक कर लेता था, उसके बाद दोबारा मेरा जो ith इंडेक्स था वो बैक जाता था। यानी कि जो मैंने अपनी कैरेक्टर्स या जो मैंने अपनी स्ट्रिंग्स चेक कर रखी होती थी, मैं उनको दोबारा से रिपीटेडली दोबारा से चेक करता था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो जे तो मेरा बैक आ रहा है, बट मेरा आई बैक नहीं आ रहा है। यानी कि जो मैं अपनी स्ट्रिंग चेक कर चुका हूँ उसको मैं दोबारा से रिपीटेडली चेक नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा जो नेवे बायस था या नेवे एल्गोरिथम थी, वो क्या करती थी, वो विदाउट एनालाइजिंग या विदाउट ऑब्जर्विंग मेरे पैटर्न को ब्लाइंडली चेक करती थी। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको मैच करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा आई जो है वो कभी भी दोबारा बैक नहीं आ रहा, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मेरा जो पैटर्न मैं पहले मैच कर चुका हूँ या जो मैं स्ट्रिंग्स या जो मैं कैरेक्टर पहले मैच कर चुका हूँ उनको मैं दोबारा या बार बार चेक नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो इससे मेरा जो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना, और मेरी एल्गोरिदम मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो रही है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है। मैं ब्लाइंडली पैटर्न को चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देन आई एम डूइंग मैचिंग। थैंक यू।